जिन दो बड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता है, सरकार को लगता है कि विपक्ष के इन मुद्दों को उसने खत्म कर दिया है। विपक्ष पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सरकार को लगातार घेरता रहा है। विपक्ष के इस मुद्दे को खत्म करने के लिए सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आ गई है। इसी तरह अग्निवीरों को नौकरी और पेंशन देने का ऐलान कर दिया गया। सरकार को लगा कि उसके इस फैसले से विपक्ष बैकफुट पर आ गया, लेकिन सवाल है कि क्या इन मुद्दों पर सियासी लड़ाई जारी रहेगी या फिर सरकार कुछ हद तक विपक्ष के इस मुद्दों की काट खोजती नजर आ रही है। क्यों पेंशन और अग्निवीर ये ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष लगातार मुखर है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। देखिए, विपक्ष कहीं न कहीं अनर्गल प्रलाप करता है और जातिवाद का नंगा नाच कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारी सरकार की योजनाओं ने सभी समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित किया है। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ी रैली निकाली गई सरकार की तथाकथित यूनिफाइड पेंशन योजना के खिलाफ। ये सरकार जो छलावा कर रही है लोगों के साथ, ये लोग सब समझते हैं। रही बात अग्निवीरों की, तो उसका जवाब बार बार युवा दे चुके हैं इस भाजपा सरकार को। सच ये है कि मोदी सरकार के पास समाज में विद्वेष फैलाने के अलावा, हिंदू मुसलमान करने के अलावा और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बचा है। केवल और केवल झूठ फैलाना है, केवल भ्रम फैलाना है। नई पेंशन स्कीम के बारे में पूरी तरीके से जो हमारा कर्मचारी वर्ग है वो पूरी तरीके से जान चुका है। ये झांसेबाजी वाली सरकार है, जुमलेबाज सरकार है और आज के समय में लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को झांसे का राजा के रूप में जानते हैं। और ऐसे में बड़े सवाल, विपक्ष ने फैलाया भ्रम, क्या मोदी ने मुद्दे किए खत्म? पेंशन, अग्निवीर, आरक्षण क्या बेकार है सियासी रण? विपक्ष कैसे करेगा वार? हर मुद्दे की क्या तैयार है रणनीति? सरकार का हर कदम खुलाएगा विपक्षियों कदम। सरकारी कर्मचारी अग्निवीर की बात थामेंगे किसका हाथ? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। कौशलकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मनीष हिंदवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। कौशलकांत जी, 2 मुद्दे अहम हैं। एक तो विपक्ष, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, मुझे आ रही है। एक तो विपक्ष पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रहा है, लेकिन आप लोग एक नई स्कीम लेके आए। दूसरी ओर अग्निवीर की बात कही जा रही है और ये लगातार कहा जा रहा है कि विपक्ष के इन मुद्दों की काट सरकार ने खोज निकाली है। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं, लेकिन अभी भी ये मुद्दे बने हुए, क्योंकि सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है, आप हर बार कुछ नया लेकर आ जा रहे हैं। अग्निवीरों की बात हो रही है, उसमें अभी सारी चीजें साफ नहीं, केवल घोषणाएं हो रही है कि अर्धसैनिक बलों के लिए आरक्षण लागू कर दिया जाएगा, अग्निवीरों के लिए आने वाले कई नौकरियों में आरक्षण होगा, पेंशन स्कीम उनके लिए बेहतर होगी। सवाल लगातार विपक्ष आप लोगों से कर रहा है। राजपूत जी, एक गाना सुना होगा, लोगों का काम है कहना। विपक्ष का काम है आलोचना करना, और जहां पर सकारात्मक आलोचना होती है उसका सम्मान किया जाता है। पर अगर सकारात्मक आलोचना हो तब तो बात है ना। विपक्ष तो हमेशा नकारात्मक आलोचना करता है और नकारात्मक बातें करता है। जिस तरह से विपक्ष इंडी गठबंधन के और जो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी हैं, वो विदेश की धरती पर जाके भारत के खिलाफ बोलेंगे, भारत की प्रोग्रेस को कुछ नहीं बताएंगे, भारत के लोगों के अगेंस्ट बोलेंगे, तो ये नकारात्मक चीजें होती हैं। जिस तरह से 11वीं इकोनॉमी से उठा करके 5 फ्रेजाइल से उठा करके 5 टॉप की इकोनॉमी बना दिया गया है, तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगर नकारात्मक भूमिका में विपक्ष रहेगा तो जनता उसका जवाब देगी। ठीक, हम सकारात्मक मुद्दों पे काम कर रहे हैं, जो देश के लिए बेहतर है, जो समाज के लिए। मैं तो 2 ही मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप सकारात्मक इसे कैसे कह रहे हैं, ये भी जरा बता दीजिए ताकि विपक्षी दल और दर्शक भी समझ जाए। सकारात्मक मुद्दा ये होता है, नहीं सकारात्मक मुद्दा नहीं, अग्निवीर और पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग है। देखिए, ये तो हमेशा की परिपाटी है कि सत्ता पक्ष जो कुछ भी करता है तो विपक्ष उसमें कुछ ना कुछ खामियां निकालता है, और ऐसे ही लोकतंत्र चलता है।
और इसी तरह से सिस्टम बेहतर होता है। तो अगर कुछ सकारात्मक चीजें निकाली जाती है तो उसको शामिल किया जाता है, नकारात्मक होती है तो उसको इग्नोर किया जाता है। अब जैसे कि अग्निवीर की बात करते हैं, अग्निवीर पे इतने सवाल उठाए जा रहे हैं। हमें आप सबको पता है कि अग्निवीर कितनी बेहतर योजना है, कितने अनुशासित युवा होंगे जो आर्मी में ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद अब उनको पेंशन देने की बात आ रही है। और सरकार इसके लिए भी तैयार है कि उनको जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, स्टेट की, सेंटर की, सारी सिक्योरिटी फोर्सेज में उनको आरक्षण दिया जाएगा, जिससे उनका एक बेहतर वही तो कह रहा हूं मैं। मनीष हिंदवी जी, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। मनीष हिंदवी जी, आएगा, करेंगे, होगा, लेकिन यथास्थिति क्या है वो सब जानते हैं। पुरानी पेंशन बहाली की बात कही जा रही है, लेकिन अब देखिए नई चीजें आ गई। यूपीएस काफी बेहतर बताया जा रहा है एनपीएस की तुलना में, और कहा जा रहा है कि अब तो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। 2 मुद्दे थे, वो भी हमने धाराशाही कर दिए। इन्हीं मुद्दों के दम पर हिमाचल भी जीत लिया आपने, कर्नाटक भी जीत लिया आपने। 2 मिनट का समय दूंगा। 14 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि साहब वो 15 लाख रुपए हर खाते में जाएंगे। थोड़े दिन बाद अमित शाह जी ने कहा कि साहब वो तो जुमला था, चुनाव में बोल दिया जाता है। उसी तरीके से इस बार अमित शाह जी ने झूठ बोला तो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे साहब वो तो जुमला था, क्योंकि उन्होंने कहा अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। जब पूरे हिंदुस्तान में पक्की पेंशन वाली नौकरी है ही नहीं है तो पेंशन वाली नौकरी देंगे कहां से साहब? तो इसका मतलब क्या है? ये जुमला है। तो जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाज लोग हैं जो लगातार झूठ बोलते हैं और इस देश के युवाओं को छलते हैं। मंच पर खड़े होते हैं, बोलकर निकल लेते हैं। ठीक है ना? अब रही बात यूपीएस की, जब एनपीएस इन लोगों ने हर फोरम पर कहा है और ऑन रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण जी का, मोदी जी का, अमित शाह जी का बयान है, जिन्होंने हर मंच पर कहा कि साहब एनपीएस से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर एनपीएस इतना ही बेहतर था तो आप यूपीएस क्यों लेकर आए? इसका मतलब आपको एनपीएस में कमी दिखाई देने लगी। और अभी परसों उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी रैली करके लोगों ने यूपीएस को भी खारिज कर दिया। सवाल इस बात का है कि आप खुद ही अपनी पीठ थपथपा कर क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू मोदी जी, लगा दीजिए पूरे भारत में पोस्टर कि थैंक यू मोदी जी के। लेकिन जिन लोगों को आप यूपीएस देना चाहते हैं उन्होंने एक सिरे से नकार दिया है कि यूपीएस देख खिलाफ है, नहीं लेंगे यूपीएस, हमें ओपीएस चाहिए, ओपीएस चाहिए और सिर्फ ओपीएस चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि आप अपने आप में मत खुश होइए। और ये जो बात आदरणीय हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इस भारत में युवा बुरी तरीके से बेरोजगार कह तो रहे हैं कि अगर 100 थर्ड इकोनॉमी हो चुका है, इकोनॉमी, हाँ थर्ड हो सकता है, पहला भी हो जाए कुछ दिनों बाद। अरे भाई पहला भी हो जाएगा, चाहे उसके ऊपर भी चला जाएगा। पहले बात समझिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि पूरे भारत में अगर 100 लोग बेरोजगार है उसमें 83 युवा हैं। यानी जिस देश में युवा बेरोजगार बैठा हो उसको आप तीसरी बनाइए, दूसरी बनाइए, पहली बनाइए, क्या फर्क पड़ता है? अगर बच्चों के पास नौकरी नहीं है, 4 साल में अग्निवीर बनाकर आप उनको रिटायरमेंट करके घर भेज देंगे और उनसे झूठ बोलेंगे कि साहब आपको पेंशन वाली नौकरी देंगे। तो झूठ और छल से देश चलाएंगे आप। और जीडीपी का कॉन्सेप्ट इनको समझना चाहिए। जीडीपी क्या है? पहले 30 इंडस्ट्रीज का अगर टर्नओवर बढ़ गया जीडीपी बढ़ जाएगी। आप युवाओं को नौकरी दीजिए, दलितों पिछड़ों को उनका हक दीजिए। वो इकोनॉमी वेलफेयर स्टेट है, ये कल्याणकारी राज्य। जब कल्याण होगा तब देश का विकास होगा। ठीक है, भुवन भास्कर जोशी जी, भुवन भास्कर जोशी जी, 1 मिनट, दोनों लोग की बात हो जाने दीजिए। भुवन भास्कर जोशी जी, हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट, सकारात्मक बात कीजिए ना, नकारात्मक बात क्यों करते हैं? अगर आप लोग पुरानी पेंशन बहाली की बात करते हैं तो नकारात्मक बात है, अगर आप अग्निवीर की खामी बताते हैं या कहते हैं कि नहीं चाहिए ये योजना तो नकारात्मक बात है। तो सकारात्मक क्या होगा फिर? भुवन भास्कर जोशी जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, कनेक्ट होते हैं, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे कौशल कांत जी। देखिए, जी हाँ बिल्कुल। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कांग्रेस के, इन्होंने कहा कि मोदी जी को थैंक यू मोदी के पोस्टर लगा देने चाहिए। तो राहुल गांधी के पोस्टर लगाने चाहिए क्या? आप ये बताइए, राहुल गांधी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप खुद सोच करके देखिए कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल गांधी अब बच्चे नहीं हैं, वो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है, और विदेश की धरती पर जा करके अगर भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलेंगे, भारत की सरकार के खिलाफ बोलेंगे, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोलेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। राहुल जी, जरूर अगर उस पर मैं देखिए, मैं ना, मैं एक मिनट, मैं ना मोदी की बात कर रहा हूं ना राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। मैं जो ये जन सरोकार का ये इसे
आम जनमानस से जुड़ी बात है, उस मुद्दे पर बातचीत कर रहा हूं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा हूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, पर अगर सामने का प्रवक्ता इस तरह की बात बोलेगा तो मैं तो जवाब दूंगा ना। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं भाई? अब मैं बता देता हूं सकारात्मक मुद्दे क्या हो सकते हैं। उनका कहना था, एक मिनट, कौशल कांत जी, उनका यह कहना था कि आप थोप रहे हैं, कोई मांग नहीं रहा है, और जिसको आप थोपना चाह रहे हैं वो नकार रहे हैं। ये बताइए, जब इनकी सरकार थी 70 साल, तो उस समय विपक्ष जो कहता था तो ये क्या थोपते थे? अरे 10 साल से आप सरकार में, तीसरी बार आप सरकार की, आप अपनी बात करिए, कब तक पीछे का रोना रोते रहेंगे भाई? सरकार चलती रहती है तो विपक्ष का काम आपकी है सरकार है, आपके पास ताकत, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? विरोध नेगेटिव कब तक नेहरू जी, मनमोहन सिंह जी का रोना रोते रहेंगे आप ये कहते हर हो मंच से रो रहे हैं आप। चाइना सरकार आपकी, चाइना ने सत्ता जमीन ले आपकी। ली। अरे भाई देखिए राहुल जी, अगर एक मिनट, मतलब मनीष जी, मैं भी मनीष वैसे जी, बोलूंगा। मनीष जी, एक मिनट। अगर आप कह रहे हैं ना, आप सोचिए ना, आप लोग ये कहते हैं कि चाइना घुस आया घर के अंदर, कहां घुस आया? आप खुद अपने देश की बुराई करते हैं, आप अपने सेना के खिलाफ बोलते हैं। ये आप वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे थे ना, मुफ्त सबको बिजली, सबको पानी, पूरे भारतवर्ष। मैं दो चीजों पे रहना चाह रहा हूं, अग्निवीर और पुरानी पेंशन की जो मांग की जा रही है, जिसे आप एनपीएस के बाद यूपीएस दे दिए, ठीक है, हमारी तरफ से तो बड़ा क्लियर है एक आपकी तरफ से क्लियर है, लागू हो गई, लेकिन विपक्ष, अग्निवीर के लोगों को ठीक है। रिजर्वेशन मिलेगा। भुवन भास्कर जोशी जी, अगर आप अग्निवीर की खामी बताते हैं और कहते हैं नहीं चाहिए समाज के लिए, तो आप नकारात्मक राजनीति करते हैं। अगर आप इनकी पेंशन स्कीम जो भी लाते हैं उसकी बुराई करते हैं या बात करते हैं कि इसमें ये खामी है, ओपीएससी चाहिए भाई, पुरानी पेंशन बहाली कराइए, तो आप नकारात्मक राजनीति करते हैं, यानी कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति करता है। तो सकारात्मक क्या हुआ? विपक्ष का काम है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो तो बोलेगा ही बोलेगा, संवैधानिक हक है। और कहते हैं ना, तराजू का एक भी पलड़ा इधर उधर हो गया तो लोकतंत्र का मामला ही खराब हो गया। विपक्ष का काम है, अब विपक्ष बोले भी ना तो क्या करे? भुवन भास्कर जोशी जी, लोकतांत्रिक देश में जो चुनाव होते हैं वो सरकार की योजनाओं को, के फेलियर को बताने का काम करते हैं, और अग्निवीर जो योजना है उसको इस देश के युवाओं ने जवाब देने का काम करा, उत्तर प्रदेश के युवाओं ने जवाब देने का काम करा। अभी चुनाव बहुत लंबा समय नहीं हुआ, 2024 में ही चुनाव हुआ है। और रही बात आपने जो यूपीएस की उसकी कही कि ओल्ड ओपीएस की जो आपने बात कही, मैं आपसे कहना चाहता हूं जो संगठन इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं वही सरकार के उससे संतुष्ट नहीं है, तो विपक्ष कैसे संतुष्ट हो सकता है? जो इसे मांग रहे हैं वही संतुष्ट नहीं है, सही बात, तो निश्चित तौर पे विपक्ष कैसे संतुष्ट हो सकता है? और सरकार का जो फेलियर है वो दिखाई देता है कि आज देश की आजादी के इतने वर्षों बाद सैनिकों में 75% सैनिक 4 साल बाद वापस आ जाएंगे। यानी कि जो सेना का काम है वो भी पूर्णकालीन नहीं है, केवल 75% लोग वापस आ जाएंगे, 25% लोग नौकरी करेंगे। इस देश का गरीब किसान का बेटा फौज की तैयारी करता है, सुबह उठता है, तैयारी करता है, और उसके बाद उसका जो जॉब है वो सुरक्षित नहीं है। तो कैसे इस देश के युवाओं के साथ न्याय कर रही है सरकार? ये पूरे जनता पे, युवाओं पर पूरी इसकी बात है, और इसका कितना विरोध है, और कौन सा राज्य इससे अछूता नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर, जहां जवान, उत्तराखंड से लेकर जहां पर जवान नहीं कह तो रहे हैं कि हम पेंशन वाली नौकरी देंगे, हम इसमें कुछ बदलाव भी करेंगे, अर्धसैनिक बलों की जो भर्तियां होंगी उसमें बेहतर करेंगे, सब करेंगे वाला हो रहा है, लेकिन हो रहा है राहुल जी, ये नहीं पता चल पा रहा। राहुल जी, हम भी ग्राउंड में ही घूमते हैं, युवाओं से बात करते हैं, 30 साल से सामाजिक राजनीतिक जीवन में निश्चित तौर पे युवाओं में भारी विरोध है। वो मेरे बेटा भी है राहुल जी, उसमें आपका बेटा भी है, अन्य समाज के बेटे भी है। तो स्थिति बहुत विकट है। रोजगार और सेना जैसा जो प्रतिष्ठित मुद्दा था, जो उनके लिए एक सेना एक ऐसा रोजगार था कि देशभक्ति का जज्बा के साथ साथ उसके परिवार की भी चिंता होती थी। और मैं माननीय नेताजी की इस बात को तो आप मानेंगे, कम से कम हो सकता है कोई व्यक्ति हमारा विचारधारा विरोधी हो कि उनकी डेड बॉडी को सुरक्षित, उसीलिए तो उन्हें पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मान से नवाजा गया। यही बीजेपी वाले कहते हैं, बीजेपी वाले तो यही कहते हैं कि उन्होंने जो मैं राहुल जी, मैं बहुत ज्यादा उसमें राजनीति नहीं करना चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूं, उन्होंने। कौशल कांत जी, देखिए एक चीज तो साफ है,
कि लोगों का विरोध है तब विपक्ष का विरोध है, लोगों का विरोध नहीं होता तो विपक्ष का विरोध नहीं होता। विपक्ष भी कहता कि नहीं, ये सकारात्मक चीजें हैं जो सरकार लेकर आई है। राहुल जी, मैं बस 10 सेकंड में पूछूंगा, दोनों विपक्षी प्रवक्ता ये बता दें कि पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार चल रही है, क्या वो 2-4 काम ऐसे गिना सकते जो सरकार ने अच्छे किए हैं? मनीष सिंघवी जी पूछ रहे हैं कि 2-4 काम गिना सकते हैं जो मोदी सरकार ने बेहतर तरीके से किया हो। हाँ, गिना सकते हैं, लेकिन इन्होंने 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का वादा किया था, एक भी नहीं बनी। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा। नहीं, सकारात्मक वो पूछ रहे हैं, इससे नकारात्मकता से मत जोड़िए। अरे भाई, तो सवाल ये बताइए, विपक्ष के तौर पर अगर हम सरकार की कमियों को नहीं उजागर करेंगे तो जनता हमें खारिज कर देगी। एक बात, दूसरी बात आ जा और सुनिए, आप कह क्या रहे हैं, आप सुनिए मेरी बात। उसके बाद फॉर्मर आर्मी चीफ थे जनरल मेजर मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने कहा था कि ये पूरी तरीके से योजना थी जिसने हम लोगों को आश्चर्य में डाल दिया कि कहां से अग्निपथ योजना आ गई, ये गलत योजना थी। इसका जवाब दे दूं, फॉर्मर आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहने वाली पार्टी के पास कोई हक नहीं है कि आप हमारे आर्मी का जवाब दीजिए। सरकार को एडवाइस करते हैं। अरे आप सुनिए उन्होंने क्या लिखा, सुनिए दिस वाज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। बना था उसको सड़क का गुंडा कहा था। दिस वाज नॉट जस्ट एक्सेप्टेबल। उन्होंने कहा है कि चाइना को खुद कांग्रेस का कैरेक्टर में मत जाइए। वो कैरेक्टर देखिए, कैरेक्टर की बात ना कीजिए, कैरेक्टर की बात ना करिए। फ्यूचर, उनके फ्यूचर के बारे में सोचिए जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। डूबी हुई ना उनके साथ मैं कह सकता हूं, उनके फ्यूचर का सच ये है राहुल जी, उनके फ्यूचर का सच ये है जो आर्मियों। एक मिनट, कौशल कांत जी, एक मिनट, मनीष जी को बोलने दीजिए। आपका तो मेरा टाइम था ना। देखिए, नहीं, आपने पूछा कि 2 काम 4 काम गिनवा दे, अब उनकी नजर में नहीं है कोई बेहतर काम आपके लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आज हम युवाओं की बात कर रहे हैं, आज हम युवाओं की, कोई एक भी काम अच्छा नहीं लगता, फिर भी जनता ने 2 बार चुना। जनता अच्छा ठीक है, एक चीज रुक जाइए, 1 मिनट। मनीष जी यही सवाल आपसे कह दे जो आप कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो एक काम तो गिनवा सकते हैं कि कांग्रेस ने ये बेहतर किया है। कांग्रेस ने बहुत सारे काम बेहतर किए हैं भाई। मनीष जी, ये तो सकारात्मक राजनीति है, तो ये कांग्रेस ने बहुत सारे काम बेहतर किए, तभी देश आगे बढ़ा ना। अगर 11वीं इकोनॉमी बना था तो कांग्रेस ने कुछ तो किया होगा ना, पर 11वीं से 5वीं अभी ये कह रहे थे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल में, अब आपने पूछ लिया तो दूसरी बात करने लगे। अब मैं बताता हूं कांग्रेस, अब आपने पूछा ना क्या किया, मैंने बता दिया कम से कम अच्छा किया। अरे भाई, आप ये समझिए, अटल बिहारी जी को कांग्रेस सरकार ने यूएन में अपना पक्ष रखने के लिए भेजा था। इस तरह के विपक्ष थे हम, आपकी तरफ विपक्ष नहीं थे कि देश के खिलाफ जाके विदेश की धरती पे बोले, देश के खिलाफ जाकर देश के खिलाफ विदेश की धरती पर नहीं बोला। भाषण फिर से सुनिए, कितना झूठ फैलाएंगे आप, शर्म करिए झूठ बोलते हुए। लाइन को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियोल में खड़े होकर कहा कि लोगों को शर्म आती थी इस देश में पैदा होने पर। यह प्रधानमंत्री का बयान है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग ना जाइए उधर, जिस आप लोग मिलकर डिबेट दूसरी तरफ मोड़ना चाह रहे हैं, मैं उस पर हूं। तो मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि जिस पर लोग मांग कर रहे हैं लगातार, जिसके लिए हर परिवार से कुछ ना कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। राजपूत जी, इसका जवाब मैं देता हूं। जब अमित शाह जी ये बात कहते हैं, जो लोगों की बात आएगी उसको रखा जाएगा, उसके ऊपर अमित शाह जी जब इस बात को कहते हैं, ठीक, भुवन भास्कर जोशी जी, मैं कहता हूं सकारात्मक चीजें जन सरोकार पर होनी चाहिए। जब आप लोग सदन में होते, क्या सुनी जाती वाकई विपक्ष की बात, चाहे सदन या फिर सदन के बाहर, कि अगर अग्निवीर में कुछ चीजें नहीं पसंद है तो उसमें विपक्ष के साथ बैठकर चीजें हों कि आप इसको इस तरीके से कीजिए कि युवाओं को फायदा हो, परिवारों को फायदा हो। पुरानी पेंशन स्कीम अगर नहीं बहाल कर पा रहे हैं तो उसमें आप यूपीएस लेकर आ रहे हैं, क्या उसमें भी पूछा गया कि सारी चीजें अपने मन से तय कर दी जा रही है? यही इसीलिए मनीष सिंघवी जी कह रहे हैं कि ये मांगा नहीं जा रहा है, ये थोपा जा रहा है। उनकी तो मांग कुछ और है, दिया कुछ और जा रहा है, और वो विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम भी विरोध कर रहे हैं। राहुल जी, पूरे देश ने देखा है ये जो सरकार है, इस तरह की सरकार है कि एक ही दिन में 150 सांसद निलंबित कर दिए। ये कहां विपक्ष से कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, विपक्ष के साथ कहां बैठना चाहते हैं? ये तो विपक्ष को अपना शत्रु के तौर पे देखते हैं। ये जो आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, योगी जी की सरकार आई है, इन्होंने तो जो पक्ष और विपक्ष के बीच में एक सकारात्मक चर्चा का वो माहौल जो इसमें था, मैं माननीय अटल जी की तारीफ करूंगा, मंच से कह रहा हूं, बहुत अच्छे नेता। माननीय मुलायम सिंह जी ने खुद कहा कि
जब कोई बात होती थी समाज की या जनता की, वो लेके जाते थे, समस्या का हल करते थे, भोजन भी कराते थे। ये था हमारा विपक्ष। माननीय राजीव गांधी जी ने अटल जी को भेज दिया यूएनओ में, ये था विपक्ष के प्रति रवैया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने नफरत इतनी बो दी है समाज में विपक्ष के लिए, लोगों के प्रति इनकी जो रवैया है कौशल कांत जी, तानाशाही का है। ये तानाशाही। और क्यों ना विपक्ष हर एक योजना की आलोचना करे। बिल्कुल, देखिए मैं राहुल जी सम्मान करता हूं हर आलोचना का, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मेरे मित्र ने कहा कि 150 सांसदों को निकाल दिया। आप वो सरकार भूल गए जिसने 90 बार स्टेट गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। वो सरकार आपको बहुत अच्छी लग रही है, आज आप उसकी गोद में बैठे हुए हैं। यही कांग्रेस सरकार है जिसने 90 चुनी हुई सरकारों को एक साथ कई बार पूरे 70 साल में खत्म किया। इसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं? अगर सांसद डेमोक्रेसी ये है कि डेमोक्रेसी ये है कि ईडी और सीबीआई और आईटी के दुरुपयोग से 5000 से ऊपर विपक्ष के नेताओं पर फर्जी के मुकदमे लाद दिए गए। डेमोक्रेसी ये है कि जो लोग आपके साथ मिल जाएंगे। बेल पे है, अगर आपके नेता को कोर्ट बेल पे जो नहीं, सवाल यह है कि आप लोग आपस में ही खेलते रहेंगे या जनता के बारे में, लोगों के बारे में सोचेंगे भी? नहीं, इनको जनता की चिंता नहीं है, ये सिर्फ मुआवजे को घुमाएंगे। चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी कि अमित शाह जिस पक्की नौकरी देने की बात कर रहे हो, देंगे कहां से? बेल पे चल रहा है, सवाल पूछिए उनसे। उनको सजा दी हुई है, कोर्ट में वो बेल पे है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से पुरानी पेंशन बहाली की मांग विपक्ष से लेकर हमलावर है, लेकिन सरकार यूपीएस लाई और इस मामले को हल्का करने की कोशिश की। दूसरी ओर अग्निवीर को लेकर लगातार इसे और बेहतर करने के लिए युवाओं को और इसे जोड़ने की कोशिश करने के लिए तमाम घोषणाएं की जा रही, लेकिन विपक्ष का यही कहना है कि ये सब छलावा है। दो टूक में इतना है।